देखिए आपके प्रश्नों क्या बोल रहा है, कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाइए। ठीक है, आपको बुक में दे दिया गया है तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे बनाना है। अब इसमें दिया गया, इसका नहीं, आप कॉपी पे बना लीजिए। ठीक है, दो रेखाखंड बनाइए। अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना कीजिए, जिसमें आपको निर्देश दिया हुआ। पहला बोला है कि ए प्लस बी करिए, ए में बी को जोड़िए। दूसरा बोला है बी माइनस ए करिए। तीसरा बोल रहा है टू बी प्लस ए करिए। चौथा बोल रहा है थ्री ए माइनस बी करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया हुआ है, अपने कॉपी बना लीजिए बोल रहा, तो मैंने क्या किया, अपने अनुसार मैंने यहाँ पे बना लिया दो लाइन। एक लाइन है ए और एक लाइन है बी। ठीक है, अब पहला क्या करना है, इन लाइनों को ए जोड़ना है। दोनों को क्या करना है जी, जोड़ना है। ठीक है, यानी एक ऐसी लाइन बनाना है जो ए प्लस बी हो। तो कैसे बनाएंगे देखो। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक बिंदु ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, बिंदु ले लो पी, और इससे एक रेखा खींच लो, ये एक्स। ठीक है, एक रेखा खींच ले, ए एक्स खींच ले, पी एक्स रेखा बोलता हूँ। एक किरण ले लिए पी वाई, किरण। ठीक है, एक किरण ले लिए पी वाई। अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है, अपने प्रकार को, अपने प्रकार को यहां रखिए और इतना रेडियस फैलाइए, इतना त्रिज्या का फैलाइए। प्रकार को त्रिज्या फैलाना मतलब उसकी जो फैलाव को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकार को क्या करना है, ए त्रिज्या के तुल्य, ए त्रिज्या के बराबर क्या करना है, फैलाना है। फैलाने के बाद पॉइंट पी पर रखो, और पॉइंट पी पर रख के ये पी एक्स पर एक आर्क काटना है, एक चाप बनाना है। क्या करना है जी, एक चाप बनाना है। जो कटेगा इसको आप नाम दे दीजिए क्यू। तो पी से ए जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा कि नहीं होगा। ये हमने उसी त्रिज्या का क्या किया, यहाँ पे चाप काटा। अब देखिए दूसरा क्या करना है, पुनः अपने प्रकार को बी त्रिज्या के तुल्य, ठीक है, रेखाखंड बी के तुल्य क्या करना है, रेखाखंड बी, जो रेखाखंड बी दिया इसके तुल्य आपको क्या करना है, प्रकार को फैलाना है। प्रकार को फैलाकर पॉइंट क्यू पर रखिए, और क्यू पर रख एक आर्क काटिए इधर। ये देखो जहां पे कट करेगा उसका नाम दे दीजिए पी, ये क्यू, ये इसका नाम दे दीजिए आर। तो आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, बी रेखाखंड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बी रेखाखंड के बराबर होगा। अतः अतः पी से आर क्या होगा, देखो पी से आर पी क्यू प्लस क्यू आर। इसका कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारा पी आर होगा वो कितना बनेगा, ए प्लस बी बनेगा। पी आर बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए धन बी के बराबर है। ठीक है, चलिए ये बनाइए। रचना के पद लिखिए आप लोग, मैं बोल देता हूं। ठीक है, रचना के पद लिखिए। चलिए कॉपी पेन उठाइए, लिखिए रचना के पद। पहला टॉपिक दीजिए रचना के पद। रचना के पद लिखो। पहला लिखो, हमने एक बिंदु लिया पी, एक बिंदु लिया पी। ठीक है, दूसरा लिखो, बिंदु पी से एक किरण, बिंदु पी से एक किरण पी एक्स। ठीक है, पी एक्स, पी एक्स लिखने के बाद उसके ऊपर में ऐसे तीर का निशान लगा देना, ये। ठीक है, बिंदु पी से एक किरण पी एक्स बनाया। तीसरा पॉइंट लिखिए, अपने अपने नहीं, सॉरी, अपने मत लिखो। प्रकार को, प्रकार को, प्रकार ना, प्रकार, प्रकार नहीं, याद रखना, प्रकार, प्रकार, प्रकार ऐसा नहीं लिखना, प्रकार। अपने प्रकार को रेखाखंड ए, ए के बराबर त्रिज्या फैलाया, त्रिज्या में फैलाया। प्रकार को रेखाखंड स्मॉल ए लिखो, स्मॉल ए के बराबर त्रिज्या में फैलाया, तथा बिंदु P से, बिंदु P से किरण PX पर एक चाप काटा। ऐसा लिखो, तथा बिंदु P से उसी माप का लिखो जी, तथा बिंदु P से उसी माप का किरण PX पर एक चाप काटा, जिसके कटान बिंदु को Q नाम दिया, जिसके कटान बिंदु को Q नाम दिया। तीसरा काम, पुनः प्रकार को रेखाखंड बी के, बी के, हाँ, तथा प्रकार को रेखाखंड बी के
त्रिज्या के बराबर या रेखाखंड बी के बराबर, रेखाखंड बी के लंबाई के बराबर, रेखाखंड बी के लंबाई के बराबर फैलाकर तथा प्रकार को रेखाखंड बी के लंबाई के बराबर फैलाकर बिंदु Q से किरण PX में एक चाप काटा जिसे कटान बिंदु को R नाम दिया। एक चाप काटा जिसके कटान बिंदु को R नाम दिया। अतः PR बराबर A प्लस B प्राप्त हुआ। अतः PR बराबर A प्लस B प्राप्त हुआ। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए दूसरा B माइनस A करना है। क्या करना है अपने को? B माइनस A करना है। तो मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए, बाकी रचना आप खुद लिख सकते हैं। देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं, बस इसी को लिखना है अपने भाषा में। क्या करना है, एक पॉइंट ले लीजिए P, या एक पॉइंट P से एक किरण ले लीजिए PX। ठीक है, अब क्या करना है, B में क्या माइनस करना है, A। तो पहले आप क्या करिए, अपने प्रकार को रेखाखंड B के लंबाई के बराबर फैला लीजिए। ठीक है, B के लंबाई के बराबर फैलाना है और फैला के पॉइंट P पर रखना है और P पर रख के एक चाप काटना है ऐसा। कहां पर? PX में। जो कटेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? Q। तो यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक हमारा क्या बन गया जी? B बन गया, B बन गया। अब हमें क्या करना है, A माइनस करना है। कैसे करेंगे? पुनः आप क्या करिए, अपने प्रकार को A लंबाई के बराबर, रेखाखंड A के लंबाई के बराबर फैला लीजिए। फैलाने के बाद पॉइंट P पर रखो और ये PX पर एक चाप काटो। तो ये यहाँ पे कटेगा, इसका आप नाम दे दीजिए PQ, ये नाम हो जाएगा R। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई होगी ये आपका कितना हो जाएगा? A। कितना हो जाएगा? A। और देखो ये पूरा B था, इसमें A माइनस, तो जो बच गया ये क्या हो जाएगा? B माइनस A। क्या मिल जाएगा जी? B माइनस A। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इस तरह से B माइनस A की रचना करेंगे। ठीक है, देखिए इसको 2B प्लस A, दो बार B को जोड़ना है, उसके बाद A और जोड़ना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक किरण ले लेते हैं पॉइंट P से, ये हमने ले लिया X। अब देखिए, अब अपने प्रकार को रेखाखंड B के लंबाई के बराबर फैला लीजिए। फैलाने के बाद पॉइंट P पर रखिए और एक R काटिए, ये जिसका हमने नाम दे दिया Q। पॉइंट Q पर रखो, एक बार और R काटो, तो ये कटेगा यहाँ पर, जिसका हमने नाम दे दिया R। ठीक है, दो बार काटा, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये B हो गया, और यहां से यहां तक भी कितना है? B हो गया ये। अब एक क्या करिए, पुनः अब फिर अपने प्रकार को क्या करिए, A लंबाई के बराबर फैलाओ और पॉइंट R पर रखो और R पर रख के चाप काटो इधर, ये कटेगा। इसका नाम दे PQR S नाम दे दी। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां का डिस्टेंस A हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो P से A जो होगा PQ धन QR धन RS, यानी B धन A हो जाएगा। ये जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2B धन A, यानी P से S की जो लंबाई होगी ये होगा 2B धन A के बराबर होगा। आया समझ में? चलिए अब देखिए 3A माइनस B। क्या करना है आपको? 3 बार A बनाना है। 3A माइनस B का कहने का मतलब क्या? A धन A 3 बार करना है और एक बार क्या करना है? B को माइनस करना है। तो चलिए यहां पर एक पॉइंट लेते हैं P, यहां से एक बनाते हैं हम किरण PX, ये ठीक है। अब क्या करिए, सबसे पहले अपने प्रकार को रेखाखंड A के बराबर फैला लीजिए। ठीक है, रेखाखंड A के बराबर फैला लिए। फैलाने के पश्चात आप पॉइंट P पर रखिए, एक आर्क यहाँ काटिए जिसका नाम दे दीजिए Q। 3 बार काटना है, फिर पॉइंट P पर रखो, पुनः आप काटो ये, तो इसको नाम दे दिए R। R पर रखो और पुनः इधर आगे और R काटो, इसको नाम दे दिए हमने PQR, इसका नाम दे दिया हमने S। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने अब प्रकार को B लंबाई के बराबर फैलाना है। फैलाने के पश्चात A से आप R काटे तो ये समथिंग इधर पर कटेगा, तो ये हो जाएगा PQRS, इसका नाम दे दीजिए T। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका हो गया। अरे सॉरी इधर देखो, माइनस करना है जी, सॉरी माइनस करना है, सॉरी ऐसे नहीं करना। पहले क्या करेंगे, ये A बना लिया हमने, ये A बना लिया 3 बार
और यहाँ ए बना लिया 3 बार। देखो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है इसमें, आप क्या करिए, प्रकार को बी रेखाखंड के लंबाई बराबर फैला लीजिए और फैलाने के पश्चात पॉइंट पी पर रखो। पॉइंट पी पर कहाँ रखना है, देखो पॉइंट पी पर रखना है। कहाँ पे रखना है, पॉइंट पी पर। और पॉइंट पी पर रख के इधर एक आप आर काटिए पी एक्स पर, तो ये इधर कटेगा। जो ये कटेगा इस कटान बिंदु को आप नाम दे दीजिए टी। तो यहां से देख पा रहे हैं ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, यहां से यहां लंबाई बी हो जाएगा। और यहां से टी से एस जो होगा, टी से एस जो होगा ये आपका होगा 3a में माइनस कर देंगे बी, तो 3a माइनस बी होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो टी से एस है ये आपका मिलेगा 3a माइनस का बी। समझ में आया, 3a माइनस बी कैसे बनाना है, आया जी बच्चे लोग, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने को जो दिया गया जो रेखाखंड, 2 रेखाखंड दिया गया है और प्रश्न में हमको बताया है उस तरह से ये बनेगा। ठीक है, आप इसके रचना के पद लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जैसे मैंने लिखा है वैसे। ठीक है, सबका तो एक ही जैसे है। ठीक है, पॉइंट पी लेना है, उस पर रेखाखंड खींचना है, फिर प्रकार को फैलाना है, फैलाने के बाद फिर पी एक्स में चाप काटना है, कैसे कैसे काटना है, कई बार काटना है, उसको लिखिएगा, इस बिंदु से काटे, इस बिंदु से काटे करके। ठीक है, लास्ट में फिर लिख दीजिए इस प्रकार क्या होती है इसकी रचना होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा जो आपको बोल रहा है, प्रकार और रूलर की सहायता से इन मापों के कोण बनाइए। कितना कितना, 15 अंश, 45 अंश, 105 अंश और 75 अंश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रकार और किसके सहायता से, स्केल की सहायता से आपको जो कोण दिए गए हैं उनके माप, जो कोण दिए गए हैं उन्हीं मानों का आपको क्या करना है, कोण बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो पहला कितना बोला है, 15 अंश। पहला कितना बोला है, 15 अंश। अब आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कि ये बताइए ऐसा कौन सा कोण है जिसको हम बिना चांदा की सहायता से बना लेते हैं, कौन सा कोण है, अभी हमने बताया कौन सा कोण है, 60 अंश। कौन सा कोण है, 60 अंश, जिसको बिना चांदा की सहायता से भी, बिना चांदा के आप बना सकते हो प्रकार और स्केल की सहायता से। ऐसा कौन सा कोण है, 60 अंश। ठीक है, यानी ये मान के चलो सबकी आधार क्या है, सबका आधार क्या है, 60 अंश है, यानी सबका प्रारंभ कहां से होगा, 60 अंश से होगा। तो चलिए 15 अंश पहले बनाता हूं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप 60 अंश का कोण बनाइए। 60 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, एक बिंदु ले लीजिए P, इससे एक किरण लीजिए PX। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दूसरा अपने प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार फैलाना है, जितना रेडियस का लेना उतना ले लीजिए। इस पॉइंट P पर रखिए और इस पर क्या करिए, ऐसे एक चाप काटिए। क्या काटना है, चाप काटना है। ठीक है, दूसरा याद रखो, इधर सुनो, पहले हमने क्या किया, अपनी इच्छानुसार अपनी इच्छानुसार प्रकार को फैलाया, प्रकार को फैला के पॉइंट पी से एक चाप काटा, उतने ही माप का, जितना हमने प्रकार को फैला के यहाँ चाप काटा उतने ही माप का इस पॉइंट एम से इधर काटना है चाप। ये पॉइंट एम से क्या करना है, इधर चाप काटना है। किधर, जो हमने चाप पहले काटा हुआ है उसी पे एक और चाप काटना है, याद रखना उसी माप का। तो ये जब इसको ऐसे मिलाओगे ये इस तरह से मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका पी वाई, ये हो गया एम, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे एन। तो जो एम से जो एन जो बनेगा, जब आप इसको नापेंगे तो ये आपका बनेगा 60 अंश का। कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का। कैसे करना है फिर से सुन लीजिए, आप अपने इच्छा अनुसार एक माप का आर्क काटना है। ठीक है, आर्क काटने के बाद पॉइंट एम से रखना है, उसी आर्क को उतने ही माप का, उतने ही माप का पुनः यहाँ पे क्या करना है, चाप काटना है। पहले हम क्या करेंगे, अपनी यहाँ चाप काटेंगे, उतने ही माप का यहाँ भी चाप काटना है। ठीक है ना, मैं बार बार आप लोग को आर्क बोलता हूँ, याद रखना आर्क और चाप एक ही चीज है। ठीक है, आर्क जो है इंग्लिश नाम है, चाप जो है हिंदी नाम है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये कितना बन गया, 60 अंश। अब 15 अंश कैसे बनाएंगे, तो सब इसका क्या कर दीजिए, कोणार्धा खींच ले। कोणार्धा का मतलब कोण का आधा। तो कोण का आधा कैसे करते हैं, एम से एन लंबाई जो है उससे आधे से अधिक ले लीजिए और पॉइंट एम पर रखिए, एक इधर चाप काटिए, पॉइंट एम पर रखिए और इधर चाप काटिए। जहां पे कटेगा उसको स्केल की सहायता से बिल्कुल ऐसे सीधा मिला दीजिए। ठीक है, ये जो बनेगा ये कितने अंश का बन जाएगा, अब 60 अंश का कितना हो जाएगा, ये आधा कितना हो जाएगा जी, 30 अंश का। लेकिन अपने को कितना बनाना है, अपने को कितना बनाना है, 15 अंश। तो 15 अंश अब कैसे बनेगा, 30 अंश का आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 30 अंश का आधा कर देते हैं। चलिए तो 30 अंश का आधा करेंगे, यानी देखो यहाँ पर एम से इसको नाम दे दो ओ,
अब क्या करो, ओ से एम अपने प्रकार को फैलाओ, प्रकार को फैलाकर पॉइंट एम पर रखो और इधर एक चाप काटो, पॉइंट ओ पे रखो और इधर यहाँ पे एक चाप काटना है। जहां पे चाप कट करेगा उसको क्या करो, आप मिलाते हुए ऐसा एक लाइन खींचो ये। तो यहां से जब देखेंगे यहाँ का जो बनेगा ये कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का बनेगा। कितने अंश का, सॉरी जी, 30 का था, कितना होता है 15, ये कितने अंश का बन जाएगा, 15 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 15 अंश का बनेगा। ठीक है, तो रचना के पद आप लोग लिख लेना। देखो सुन लो कैसे लिखना है। हमने क्या किया, एक बिंदु लिया P, बिंदु P से हमने क्या किया, एक किरण खींचा Px, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने पॉइंट P से अपनी इच्छा अनुसार माप का नहीं, पहले लिखेंगे अपनी इच्छा अनुसार प्रकार को फैलाकर या अपनी इच्छा अनुसार प्रकार की त्रिज्या लेकर, ठीक है, पॉइंट P पर रख के हमने एक आर्क काटा, आर्क बोलता हूं, चाप काटा। जहां Px पे जो कटा उसको हमने क्या नाम दिया, एम। ठीक है, फिर एम पॉइंट से उसी ही माप का क्या करना है, उसी चाप पर एक और चाप काटेंगे। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया, यहाँ पे क्या नाम दिया, एन। इसको मिलाया तो ये कितने अंश का कोण मिला, यानी पहला हमको कितना मिल गया, कोण एन पी एम जो है ये अपने को कितना मिल गया, 60 अंश। फिर दूसरा हमने क्या किया, ये जो कोण एन पी एम है उसका क्या खींचा हमने, कोणार्धा खींचा। क्या खींचा, कोणार्धा। कोण का क्या किया, आधा खींचा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि कोण एम एन पी एम का कोणार्धक लिया। कोणार्धक लेंगे तो हमको एक कोण मिल जाएगा ओ पी एम, ये कितने अंश का मिल गया, 30 अंश का। फिर आप पूरा लिखेंगे कि ये कोण का हमने क्या खींचा, कोणार्धक खींचा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कोण आएगा ये आपका मिल जाएगा कोण, यहाँ पर कुछ नाम दे दो जी, नाम नहीं दिए हमने, इसको नाम दे दो पी नाम दे दो, चलो पी तो दे दिए, क्यू दे दो, तो क्यू पी एम जो मिलेगा ये अपने को मिल जाएगा कितना, 15 अंश का। कितना मिल जाएगा, 15 अंश का। कितना मिलेगा, 15 अंश का। तो ये क्या है, अभी हमारा अभीष्ट कोण है। समझ में आ गया कैसे लिखना है रचना के पद, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए वर्क है। चलिए मैं और इस पे बता देता हूं, आप लोग रचना के पद लिखेंगे। दूसरा क्या दिया है, 45 अंश। कितना बनाना है जी, 45 अंश। कैसे बनाएंगे 45 अंश, तो आप लोग बिना मापे क्या बना सकते हो, 60 अंश। तो सबसे पहले आप बना लो 60 अंश। कैसे बनाएंगे, चलिए बताइए कैसे बनाएंगे। एक पॉइंट लेंगे P, इससे किरण ले लिया हमने क्या, Px। फिर अपने इच्छा अनुसार प्रकार को फैला लेना है, फैलाकर पॉइंट P से रखना है, एक चाप काटना है। जो ये कटेगा उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने एम, Px पे जो कटा। फिर उसी माप का हमने क्या किया, एक और चाप काटा इधर, जिसको हमने नाम दे दिया एन, और Pn को मिलाया। इस तरह से ये आगे बढ़ा और ये जो कोण बना ये हमारा 60 अंश का बना। ठीक है, अब बताइए 45 का कैसे बनेगा। 45 कितना होता है जी, 30 का आधा कर ले, कितना होगा, 30 का आधा कितना होता है, 15। 30 का आधा कितना होता है, 15। तो 60 का आधा कर ले, 60 का आधा कैसे, कोणार्धक करिए, कोण का आधा। तो पॉइंट एम एन से आधे से अधिक लेकर एक इधर चाप काटेंगे और एक इधर चाप काटेंगे। ये देखो पॉइंट एम से काटेंगे यहाँ पर, पॉइंट एन से काटेंगे यहाँ पर। ये यहीं पर आएगा आने को, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, जो कटेगा इसको ऐसे मिला देंगे। ये जो बनेगा हमारा ये 30 अंश बन जाएगा, और ये वाला कितना बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा, 30 अंश बन जाएगा। अब ऊपर का जो 30 अंश है, ऊपर का क्या है जी, ये 30 अंश है। इसका फिर क्या करिए, कोण का फिर आधा कर लीजिए ये। ठीक है, तो इसका कोण आधा खींचे तो ये समथिंग इधर खींचेंगे, तो ये जो बनेगा, ये जो हमारा हो जाएगा, ये अपना बन जाएगा यहां से यहाँ ये 15 अंश, और यहां से यहाँ क्या हो जाएगा, ये 15 अंश। अब देखो इधर देखो जी, ये वाला 30 और ये वाला 15 जब दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 45 अंश। कितना बन जाएगा, 45 अंश। यानी 45 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, 30 अंश में धन करेंगे 15 अंश को। आया समझ में, 60 का आधा करके 30 बना लेंगे, फिर एक 30 का और आधा कर देंगे, कितना बच जाएगा, 15। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 15 45। चलिए एक और देख लीजिए कौन सा दिया, 105 अंश। देखो 105 अंश कैसे बनाएंगे, 105 अंश कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचो 105 अंश कैसे बन सकता है जी। 105 अंश कैसे बन सकता है, देखो हमको 60 बनाना आता है, 60 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, लेकिन हमको क्या बनाना है, 105। तो 60 में 30 जोड़ देंगे 90, और 90 में 15 जोड़ेंगे 105।
5। तो चलिए सबसे पहले एक पॉइंट ले लीजिए P, इससे हमने लाइन एक रेखा ले लिया X, अपनी इच्छा अनुसार पॉइंट P से हमने क्या किया, एक आर्क काटा, इस आर्क काटा जिसको नाम दे दिया M, और M से उतने ही लंबाई का इधर एक आर्क लिया पॉइंट N पर, और इधर एक आर्क लिया पॉइंट, इधर आर्क लिया जिसका नाम दे दिया मैंने O। ठीक है, O से P को मिलाया, N से P को मिलाया। ठीक है, ये अब ये देखो ये कितना बन गया 60 अंश, और ये कितना बन गया 60 अंश। ठीक है, ठीक है जी। इस 60 अंश का कोणार्धक कर लो, 60 अंश का कोणार्धक कोण का आधा बनाओगे तो ये समथिंग ये सीधा बनेगा, ये सीधा देखो ये बनेगा। तो ये यहां से यहां तक 30, और ये यहां से यहां तक 30, ये ठीक है। इस सब 30 का फिर कोणार्धक कर लो, ये आधा कर लो, तो ये यहां से सीधा जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा यहां से यहां तक ये बन जाएगा 15 अंश, और इधर भी आपका कितना बन जाएगा 15 अंश बनेगा। अब देखो थोड़ी सी इधर ध्यान दो, अब देखो यहां से ये यहां से लेना, देखो यहां से यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, पूरा यहां तक देखो तो कितना जुड़ा है 15, 15 में 30 जुड़ेगा, 15 में 30 45, और 45 में 60 जुड़ेगा तो 105। ठीक है, तो 105 हमारा 105 कैसे बनेगा, 60 अंश धन 30 अंश धन हम करेंगे 15, तब हमको कितना मिल जाएगा 105 अंश मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ये कोण का नाम वगैरह और इसकी रचना आप लोग लिख लेंगे। मैं एक और है उसको और बता देता हूँ, कौन सा कोण है 75 अंश। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेरा जगह बचा हुआ है, 75 अंश कैसे बनाएंगे आप बताइए, थोड़ा सोचिए 75 अंश कैसे आएगा। तो हमको कितना बनाना था जी 60 अंश, 60 अंश में मैं 15 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 60 अंश में 15 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 75। देखो कैसे बनेगा ये। ठीक है, एक पॉइंट ले लिए P, इससे हमने एक लाइन खींचा, किरण लिया PX, यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार एक ऐसे आर्क काटा, इस पे नाम दे दिया हमने M, और उसी में मेजरमेंट का उसी माप का यहाँ एक आर्क काटा और यहाँ एक आर्क काटा, ये कटान बिंदु को नाम दे दिया N, और इसका मैंने नाम दे दिया O। ठीक है, अब इसको आप मिला दीजिए, O को मिला दीजिए P से, O को मिला दीजिए P से, O को मिला P को मिला दीजिए N से, ये जो बनेगा ये बन गया आपका 60 अंश, और ये जो बना है ये बन जाएगा इस कितना आपका 60 अंश। अब इसका क्या करिए कोणार्धक खींचिए, तो किसका याद रखेंगे, 60 इधर बन गया, इसका खींचना है, ये का इसका तो यहाँ पे आएगा समथिंग, ये जब आप कोणार्धक खींचेंगे ये तो यहाँ से ये आपका बन गया 30 अंश, और इसका फिर आप कोण का आधा कर दीजिए, ये कोणार्धक खींच दीजिए ये इतना। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 15 अंश, कितना मिल जाएगा ये 15 अंश, कितना मिलेगा ये 15 अंश। अब देखो ये 60 और ये इधर हमने बना दिया 15, यहां से यहां, तो ये आपका बन जाएगा 75 अंश, कितना बन जाएगा 75 अंश। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे कैसे बनाना है कोण, तो इस तरह से बनाएंगे। आप एक बात ध्यान रखेंगे, हमारा मुख्य कोण कौन सा है जिसको हम प्रकार और स्केल की सहायता से आसानी से बनाया जा सकता है, मुख्य कोण कौन सा है 60 अंश, यानी हमारा बेस कौन सा है 60। तो आपको जितने ही भी माप का बोले कोण बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या बनाएंगे 60, और बेस क्या है 60, यानी 60 से रिलेट करेंगे कि 60 में क्या जोड़े क्या घटाएं किस तरह से करें। आपने देखा सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ा 60 अंश, फिर 60 अंश को मैंने 120 कर लिया, माने 60 करके आपको जितनी जरूरत है उतना बना सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 60 अंश कैसे बनता है, एक लाइन पर उस एक पॉइंट से आप अपनी इच्छा अनुसार एक आर्क काटो, उसी मेजरमेंट का उसी आर्क पर एक और आर्क बनाओ, और उस पॉइंट से लेते हुए मिला दो, तो कितने अंश बनेगा हमेशा 60 अंश बनेगा। ठीक है, आज इसको जाना है और प्रैक्टिकल करके देखना है घर में कि बनता है कि नहीं बनता है 60 अंश। ठीक है, और आप लोग मुझे कल बताना, फिर बनेगा ही बनेगा वो, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखो एक्चुअली बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, और जितना और आर्क काटते जाएंगे, जैसे मैंने बताया ना ये 60 120 जितना बढ़ाते जाएंगे 60 में बढ़ते जाएगा, 60 बढ़ते जाएगा, क्योंकि और कितने बार कटेगा पता है, एक पूरा गोल कटाओगे तो कितने बार कटेगा, एक पूरा गोल कितने अंश का होता है 360 अंश, पूरा राउंड सर्कल कितने अंश का होता है 360 अंश का, तो 360 भागित 6 करो कितना आएगा 6 छक्का 36, तो कितने बार कटेगा 6 बार कटेगा। ठीक है, इसीलिए 60 जो है मेन है, क्योंकि हम 360 को कितने भाग में बांट सकते हैं 6 भाग में बांट सकते हैं, 60 करके जब 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, इसीलिए 60 अंश बनता है हमारा। आया बात समझ में, तो इसको लिखिए
चलिए नोट डाउन करिए आप लोग। हम देखते हैं आपके प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 3, ठीक है, जिसमें दिया है 2 कोण, ठीक है, एक दिया है 2 कोण दिया है जिसमें एक अंश क्या है, अधिक कोण है, ठीक है, और y अंश न्यून कोण दिए हैं, तो निम्नलिखित मानों के कोण बनाइए, ठीक है। अब बताइए अधिक कोण किसे बोलते हैं, 2 कोण दिया गया है ना, यहाँ पे मैं डायग्राम बना दूं, 2 कोण दिए गए हैं इस तरह से, एक जो x कोण है कैसा कोण है, अधिक कोण है, और एक आपको दिया हुआ है y कोण, क्या दिया हुआ है, y कोण, ये कैसा कोण है, न्यून कोण है ये। अब बोल रहा है कि आप क्या करिए, आप क्या करिए, अधिक कोण किसको बोलते हैं, पहले देखिए, पहले समझ लेते हैं अधिक कोण किसको बोलते हैं, वह कोण जिसका मान क्या होता है 90 अंश से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ठीक है। न्यून कोण किसको बोलेंगे, वह कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो उसे क्या बोलेंगे, हम न्यून कोण बोलेंगे। तब आपको बोल रहा है 2 कोण दिए गए हैं, एक अधिक कोण दिया गया है, न्यून कोण ये प्रश्न में दिया गया है। तो पहला आपको बोल रहा है कि आप क्या करिए, क्या करिए बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक अंश में माइनस कीजिए वाई अंश को, क्या करना है, एक अंश में माइनस करना है वाई अंश को। तो कैसे करेंगे, सुन लीजिए इधर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक अंश बनाएंगे, उसमें फिर वाई अंश को घटा देंगे, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु, इसका नाम रख देते हैं P, और यहां से मैं क्या करता हूं, एक किरण ले लेता हूं x, px, ठीक है, ये ले लिया मैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक अंश के बराबर यहाँ पे क्या करना है जी, अपने को कोण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, अपने इच्छा अनुसार कोई भी माप का, ठीक है ना, कोई भी माप का क्या करिए, ये इस पॉइंट पर रख के इस पॉइंट का नाम रख दो, मान लो चलो इसको A और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं B, ठीक है। कोई भी माप रख के हमने जो एक अंश वाला है इसमें क्या करेंगे, एक आर्क काटेंगे, एक चाप काटेंगे, क्या काटेंगे, चाप काटेंगे, ये अपनी इच्छा अनुसार यहां से ये एक चाप काटा, उतने ही माप का पॉइंट P से क्या करना है, यहाँ पे चाप काटना है, ये चाप काटा, ठीक है। अब देखिए ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना फैला हुआ है उतने का हम क्या करेंगे, प्रकार को फैला देंगे, और फैलाने के बाद ये जहां पे कट किया इस पॉइंट पे रखेंगे और इधर आर्क काटेंगे, तो ये समथिंग इधर आर्क मिलेगा, ठीक है। तो ये जहां पे पॉइंट मिलेगा इसको स्केल की सहायता से पॉइंट P से ऐसे मिला देंगे, ये इस तरह से, ये देखो ये। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा ये एक अंश के बराबर यहाँ पर क्या बन गया जी, एक कोण बन गया, एक अंश क्या बन गया, एक कोण बन गया, एक अंश, ठीक है। इधर का नाम हम y दे देते हैं। अब क्या करना है, अच्छा सॉरी, देखो इसको y ना देके कुछ दूसरा दे दो जी, इसको y मत दे दो, ठीक है, p की जगह q लिखो, क्योंकि y इधर नाम है ना x y, ठीक है, और इधर दे दो p q r दे दो, p q r, ठीक है, डबल डबल नहीं लेना है ना, x y कोड का मान दिया तो नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, y बनाना है, इसमें y बना दो, तो किसको बेस लेके बनाएंगे, इसको याद रखिएगा, पी क्यू को बेस लेंगे, मतलब बेस कहने का मतलब आधार इसको लेंगे, ठीक है, इसी पर हम बनाएंगे y, ठीक है, y अंश, तो क्या करेंगे, पॉइंट बी पर अपनी इच्छा अनुसार प्रकार को फैला लीजिए और एक आर्क काटिए, ठीक है, उतने ही माप का पॉइंट पी से एक आर्क काटना है, ये ऐसे कटेगा, ये यहाँ पे कट गया, ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपने प्रकार को इसमें बीच का फैला लेंगे, पूरा पूरा जितने रेडियस का है उतने रेडियस का फैला लेंगे, वहां पर फैलाने के बाद इस पॉइंट पर रखेंगे और इस पॉइंट पर यहाँ ये काटेंगे, ये ज्यादा ऊपर कट जाएगा, थोड़ा नीचे कटेगा, जब आप काटेंगे देखिए काट के नीचे कटेगा, समथिंग ये जो है यहाँ पे कटेगा, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जहां पे कटा इसको अपने को क्या करना है, स्केल की सहायता से ऐसे मिलाते हुए ले जाएंगे, ये इस तरह से, ये हमारा ले लीजिए पी क्यू आर एस ले लीजिए, तो ये वाला जो कोड बना, देखो यहां से यहां जो कोड बना है कितने अंश का बन गया, ये बन गया अपना वाई अंश का कोड बन गया। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्स में माइनस करना वाई, तो ये जो बचेगा ये वाला देखो, यहां से यहां जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री वाई माइनस वाई डिग्री हो जाएगा, समझ में। तो हमारा जो पी आर पी ए जो होगा क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री माइनस वाई डिग्री होगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। चलिए रचना के पद लिख लेते हैं, रचना के पद, ठीक है, रचना के पद क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक किरण, ठीक है, px बनाया, ठीक है। दूसरा एक अंश कोण के बराबर बिंदु
P पर कोण बनाया, ठीक है। जहां कोण क्यू पी आर बराबर एक्स अंश, ठीक है। देखो यही शॉर्टकट में लिख सकते हो जी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आर का किया जो पिछले का ऐसा लिखो शॉर्टकट, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, तीसरा क्या किया, पी क्यू, ये एक्स नहीं है जी, सॉरी, देखो क्यू है, सॉरी मैंने गलती लिखी ना, क्यू का लेना इसको ना, पी क्यू है ना हमारा किरण, ठीक है। पी क्यू किरण, पी क्यू किरण को आधार लेकर y अंश कोण के बराबर कोण बिंदु P पर बनाया, ठीक है। जहां क्या मिला अपने को, क्या मिला, कोण QP एस बराबर कितना मिल गया, y अंश, कितना मिल गया, y अंश। फिर उसके बाद चौथा देखिए, अतः देखो कोण एस पी आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू पी आर माइनस हो जाएगा कोण क्यू पी एस, ठीक है। तो कोण एस पी आर बराबर ये है आपका एक्स अंश और माइनस कर दोगे इसमें वाई अंश, तो ये मिल जाएगा आपका एक्स अंश माइनस वाई अंश, ठीक है। इस प्रकार से हम रचना करेंगे, तो हमारा जो कोण एस पी आर है वो कितना हो जाएगा, एक्स अंश माइनस वाई अंश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्स अंश माइनस वाई अंश की रचना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक्स बना लो और उसमें y को माइनस कर लो, जो बच जाएगा वो क्या होगा, x माइनस वाई होगा, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, ये देखिए थोड़ा सा रचना है ना, रचा है ये, सॉरी गलत चरणा लिख दिया, रचना, ये रचना के पद। चलिए नोट डाउन करिए इसको। देखिए दूसरा में आपको दिया है x अंश प्लस y अंश, माने x अंश में y अंश को और ऐड करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक बिंदु ले लीजिए P, ठीक है, इससे किरण बना लीजिए, क्या, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू हमने किरण ले लिया। अब देखो अब क्या करो, इस एक्स अंश के बराबर ये जो दिया है कोण ए, इस एक्स अंश के बराबर यहाँ पर क्या करो, आप कोण बना लो। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर एक आर काटो, उतने ही माप का यहाँ से आर काटना है, ये फिर ये जितना फैला हुआ है उतने फैलाव का इस पॉइंट से इधर आर काटोगे, ये यहाँ पे आएगा। जहां पे आएगा उसको क्या करिए आप स्केल की सहायता से ऐसे बिल्कुल मिला दीजिए, ये इस तरह से, ये यहाँ पे मिलेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये अब देखिए ये हमारा बन गया पी क्यू, ये आर, ये कितना बन गया, एक अंश बन गया। अब इसमें क्या करना है आपको, वाई अंश और बनाना है, तो वाई अंश और ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, आप क्या करिए, y को देखो इधर, यहाँ पे आधार ले लीजिए पी आर को, क्या करना है, आधार ले लेना है पी आर को। अब इसको आधार लेना है, आधार लेकर एक पॉइंट बी पर एक अपनी इच्छा अनुसार कोई भी माप का एक आर काटिए, कोई भी माप आर काटिए, उतने ही माप का क्या करना है, पॉइंट पी से यहाँ एक ऐसे आर काटेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसकी जितनी फैलाव है उतना आप अपने प्रकार को फैला लीजिए और पॉइंट पी पर रखिए, सॉरी पॉइंट पी पर बोलता हूँ, जहां पे ये कट किया है ना इधर, उस पॉइंट पर रखिए और इधर एक आर काटिए। तो ये जो है समथिंग, ये थोड़ा ज्यादा नीचे कट गया, ये जो है इस इधर कटेगा, आप जब काटेंगे सही तरह से, ये जब इसको मिलाओगे तो ये इस तरह से इसकी सहायता से ऐसे मिलेगा। थोड़ी तिरछी चली गई लाइन, मैं फिर से बना देता हूँ, ये ऐसा मिलेगा, ये इस टाइप का, और ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे आर कटेगा, ठीक है। ये है आपका क्यू आर एस, ये ठीक है। ये वाला जो कोण बनेगा ये बन गया आपका वाई अंश, ठीक है। तो पूरा यहां से अगर यहाँ की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा वाई एक्स अंश प्लस वाई अंश, ठीक है। तो अतः यहाँ पे हमारा बन जाएगा जो कोण है, क्या है, एस पी क्यू बराबर हो जाएगा एक्स अंश प्लस वाई अंश, ठीक है। अब देखिए आपको बोल रहा है 180 में माइनस करिए एक्स अंश, 180 में, तो सबसे पहले आप क्या करिए 180 बना लीजिए। कैसे बनाएंगे 180 अंश, एक ऐसा एक क्या करिए, एक सीधी एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। हमने रेखा खींच लिया क्या, पी क्यू, कौन सी रेखा खींच लिया, पी क्यू। यहाँ बीच में एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु को नाम हम दे देते हैं क्या, आर, ठीक है। अब इस बिंदु आर से आपको क्या माइनस करना, एक्स। अब आप लोग को पता है, एक सरल रेखा होती है
उस रेखा में जब कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। तो इसमें आप बना दीजिए x अंश, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, r से q को आधार ले लूंगा, समझ में आया? इसको आधार लेकर कोई भी अपने अपने कोई भी माप का अपने प्रकार को फैला लूंगा और पॉइंट ए से आर काटूंगा और उतने ही माप का आर पर रख के क्या करूंगा, यहाँ आर काटूंगा। ये इस तरह से आर कटेगा, ये ठीक है। फिर इसकी जितनी फैलाव है उसको नाप लूंगा, प्रकार को फैला के इस पॉइंट पे रखूंगा, इस पॉइंट से रख के इधर आर काट लूंगा, ये यहाँ पे कटेगा। जो कटान बिंदु मिलेगा उसको सीधा स्केल की सहायता से ऐसे आर से मिला दीजिए, ये ठीक है। तो ये अपना पी क्यू आर एस हो गया। अब देखो ये अगर एक अंश है, क्या है ये? एक अंश है, तो जो इधर बच जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस क्या हो जाएगा? एक अंश हो जाएगा। यानी यहां पर कोण कौन सा हो जाएगा आपका? एस आर पी बराबर आपको मिल जाएगा 180 अंश माइनस 1 अंश। ये आया समझ में? एस आर पी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 1 अंश, ठीक है। अब देखिए 2y अंश, माने y को 2 बार लेना है, तो कैसे लेंगे? एक बार आप पॉइंट P ले लीजिए, यहां से एक किरण ले लीजिए पॉइंट P और इधर किरण ले लीजिए PQ। अब y को 2 बार बनाना है तो एक बार पहले y बना लीजिए। आप क्या करेंगे, अपने प्रकार को कोई भी माप का उसकी त्रिज्या को फैला लेंगे और फैलाने के बाद यहाँ एक आर काटेंगे, उतने ही माप का यहाँ आर काटेंगे, ये ठीक है। फिर इसकी जितना फैला हुआ है उतना इस पॉइंट पर इस पे रख के इधर एक आर्क काटेंगे, ये चाप, ठीक है। क्या काटेंगे? चाप। आर्क और चाप एक ही है ना, आर्क इंग्लिश नाम है, चाप हिंदी नाम है, ठीक है। चाप काटेंगे इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से फिर ऐसे बिल्कुल ऐसे इसके साथ ऐसे मिला देंगे, ये देखिए ये क्यू आर ले लीजिए इसको, ये हो गया। ये अपना बन गया वाई। एक बार और वाई बनाना है तो आप क्या करिए, अब पी से वाई को आधार ले लीजिए, ठीक है। आधार लेकर पॉइंट बी पर रखिए और अपनी प्रकार को कोई भी माप का फैला लीजिए और यहां पर आप चाप काटिए और उतने ही माप का पॉइंट पी पर रखिए और इधर एक चाप काटिए, ये ठीक है। ये जहां पे कटेगा, ये जहां पे कटेगा वहां से फिर क्या करिए, इसकी फैलाव को नाप लीजिए और फैलाने के बाद प्रकार से फिर इधर आप क्या करिए, चाप काटिए। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु मिलेगा उसको आप ऐसे ऐसे मिला लीजिए, ये इस तरह से। तो ये जो आपका बनेगा ये 90 डिग्री का नहीं बन रहा है ना, ये थोड़ा सा समतल इधर स्लोप जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ऐसा स्लोप जाएगा, ये ठीक है। ये इस टाइप का, ये यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। ये आप बनाएंगे तब मेरा क्या है, आप लोग को बताने के लिए, जब आप पूरा पूरा बनाएंगे तब आपसे अच्छा बनेगा। ये आपका हो गया वाई अंश, तो पूरा मिला के आपका हो जाएगा वाई अंश प्लस वाई अंश बराबर आपका हो जाएगा 2 वाई अंश। ये थोड़ा सा नीचे जाएगा ना जब आप बनाएंगे, देखो कॉपी पे जब आप बनाएंगे ना तो ये आर भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर बन गया, ठीक है। और ये जो इतने में आएगा तो ये डिस्टेंस जो है थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है, लेकिन जब बनाएंगे तो इसका डिस्टेंस जो है एकदम सेम दिखेगा, ठीक है, एकदम सेम दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, सही सही बना देता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे सुधरेगा, ये एक्चुअल में ऐसे बनेगा, ठीक है। ये जब आप बनाएंगे तो यहाँ से ये हो गया P और ये हो जाएगा Q, ठीक है। और यहाँ से एक जाएगा इस तरह से P Q R और एक जाएगा आपका ऐसे ये P Q R S, ठीक है। ये ऐसे आर कटेगा, ये यहाँ पे आर कटेगा, फिर जब इस पर काटेंगे तो ऐसे कटेगा, यहाँ से फिर एक यहाँ पे आर कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ये आपका हो गया वाई अंश और ये भी आपका हो जाएगा वाई अंश। तो अतः आप बोल सकते हो कोण एस पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा वाई अंश प्लस वाई अंश बराबर 2 वाई अंश। 2 वाई का अंश का इस तरह से इस तरह से आकृति बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए इसको लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, आपको 3 निश्चित मापों R, S और T के रेखाखंड दिए गए हैं। क्या इन रेखाखंडों से, पहला बोल रहा है, क्या इन रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना संभव है? यदि हाँ तो त्रिभुज बनाइए। क्या बोल रहा है, क्या इन रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना संभव है? अगर संभव है तो बोल रही है कि त्रिभुज बनाइए। दूसरा बोल रहा है, क्या एस टी व आर प्लस टी से त्रिभुज बन पाएंगे? सिर्फ बन पाएगा नहीं पाएगा उसको बताना। देखो पहला हमसे बोल रहा है क्या इससे त्रिभुज बनेगा? अगर त्रिभुज बनेगा संभव है तो हमने को त्रिभुज बना के बताना है। तो कैसे जानोगे? तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप इसको ऐसे ही नहीं बता सकते, क्योंकि इसको आप क्या करिए, आप ये बना लीजिए और इसको स्केल से मेजरमेंट कर लीजिए पहले, कितना कितना का है, जैसे कि बुक में दिया हुआ ना डायग्राम,
तो जब अपने कॉपी पे आप जब बनाएंगे तो पहले क्या करिए, इसको नाप लीजिए कि एक्चुअल में कितना कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक मान लेता हूं कि माना कि ये जो लंबाई है ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, एज जो है 2 सेंटीमीटर है, और ये जो हमने नापा तो कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये मैं मान के चल रहा हूँ ना, माना इतना है, मैंने नापा तो है नहीं, मेरे पास स्केल है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ। अब बोल रहा है क्या इससे त्रिभुज बन पाएगा, क्या इससे त्रिभुज बन पाएगा? तो ये बताइए त्रिभुज बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, हम कैसे जानेंगे? तो आपने क्लास 9th में त्रिभुज के ज्यामिति रचना, जब त्रिभुज की जब रचना कर रहे थे तो त्रिभुज की रचना कब होती है, उसके लिए आपने एक कोटेशन या बोलना चाहिए एक जानकारी या प्रमेय आपने पढ़ के आया हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? त्रिभुज की रचना कब होगी बताइए? जब त्रिभुज की भुजा का माप दिया रहे और हमको त्रिभुज की रचना करना रहे। तो कैसे हम बता सकते हैं कि इन मापों से त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपने पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। जब क्या होगा, जब किसी त्रिभुज की, जब किसी त्रिभुज की दो छोटी दो छोटी दो छोटी सुनो ना, इसको थोड़ा सा मैं मान चेंज कर देता हूं ना, ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इससे नहीं बन पाएगा ना। जब इसको 2 ले लो और इसको ना नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करो आप, ठीक है। इसको 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 3 ले लो और इसको 2 ले लो और इसको ले लो 4, तब बनेगा ये, ठीक है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तब बनेगा ये। 1 2 3 में थोड़ा सा गलती हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, या 4 मान लेते हैं इसको, ठीक, तब बन पाएगा। जब किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, ठीक है, जब छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तब त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप का पढ़ा हुआ है, परफेक्ट यही नहीं है लेकिन इसी टाइप का। जब क्या होगा, किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो, तब क्या होगी, त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं ये तीनों क्या है, त्रिभुज की भुजा है। क्या है? त्रिभुज की भुजा है। ये हमने मान लिया ना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये हमने माना हुआ है, ठीक है। या हमने इसको मापा जो इतना इतना आया है ये, ठीक है। इसको जब हमने मापा स्केल से तो इतना आया है, ये जब नापे तो इतना आया है, ये जब नापे तो इतना आया है, ठीक है। तो ये हम मान के चलेंगे कि इतना इतना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें दो छोटी भुजा कौन सा दिख रहा है आपको, आर और एस, उसके बाद सबसे बड़ी क्या है, टी, ठीक है। तो दो छोटी भुजा माने आर में टी एस को ऐड कर दीजिए, अगर ये बड़ा आया इसका योग किससे, टी से, तब क्या होगा, त्रिभुज की रचना हो पाए। देखो, तो 2 धन 3 बराबर ये आ गया 4, ये कितना आ रहा है 5, और कितना जा रहा है 4, ये है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः देखो r प्लस एस बड़ा है t से, ठीक है। अतः 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 इन भुजाओं से क्या होगा, ये इन भुजाओं से त्रिभुज की रचना संभव है। क्या है जी, इन भुजाओं से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो है, ये जो कोटेशन जो लिखा हूं, इसको हम जानते हैं, अगर त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ी हो जाए तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्लास 9th में ये पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, अगर त्रिभुज की रचना संभव है तो त्रिभुज की रचना कीजिए। चलिए त्रिभुज की रचना करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कौन सी भुजा को ले लो, आपकी इच्छा है, आप छोटी भुजा को लो कि बड़ी भुजा को लो, किसी भी एक भुजा को ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस टी वाले रेखाखंड को लेता हूं, किसको, टी वाले रेखाखंड को लेता हूं। तो मैंने क्या किया, अपने प्रकार को टी के, देखो इधर टी जितना बड़ा है उतना बड़ा मैंने यहाँ पे रखा, और प्रकार को क्या करो, फैला लो, और फैलाने के बाद एक पॉइंट ले लो, क्या ले लेंगे, एक पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट से इधर एक चाप काटेंगे ऐसा, ठीक है, चाप काटेंगे, और इसको क्या करेंगे, यहां से ऐसे स्केल, या तो ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा,
ऐसा मत बनाओ, ऐसा नहीं बन पाएगा। क्या करिए, स्केल से इसको नाप लीजिए, जितना है उतना। इस रेखाखंड को हम क्या करेंगे, स्केल से नाप लेंगे। नापने के बाद टी के बराबर एक रेखाखंड हम बना लेंगे, क्या, ए बी। टी के बराबर, टी जितना बड़ा है उतना बड़ा नापने के बाद हम क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड बना लेंगे, जो क्या है, टी के बराबर है। किसके बराबर है, टी के बराबर है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, बिंदु ए से, बिंदु ए से देखो, बिंदु ए से अब देखो क्या करना है, ये जो शीर्ष ए है उससे क्या करना है, ये जो है इसकी जो एस की जो लंबाई है उसको प्रकार से नाप लेंगे। प्रकार के नापने के बाद बिंदु ए पर रखेंगे, या शीर्ष ए पर, बिंदु बोलो या शीर्ष बोलो, इधर एक चाप काटेंगे, इधर ऐसे ये चाप काटेंगे, ठीक है। अब क्या करो, अब यहां आर के बराबर अपने प्रकार को फैला लो, ठीक है। आर जितनी रेडियस का है, जितना बड़ा उतने प्रकार को फैलाओ, पॉइंट बी पर रखो और इधर चाप काटो, तो ये इस तरह से यहाँ पे चाप कटेगा। जो कटेगा उस कटान बिंदु को नाम दे दो सी, और इन तीनों को ऐसे मिला दो आपस में, ये यहाँ से और इसको यहाँ से मिला दो, ये, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या बन गया, एक एबीसी त्रिभुज की रचना हो गई। एबीसी त्रिभुज बन गया, जिसमें क्या है, ये एस है और इसमें क्या है, ये आर है। ऐसा समझ में। चलिए, तो अब इसमें लिख लेते हैं रचना के पद, ठीक है, रचना के पद। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेखाखंड, रेखाखंड आर के बराबर, आर के बराबर ए बी रेखाखंड, रेखाखंड बनाया, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, शीर्ष, शीर्ष ए से, शीर्ष ए से रेखाखंड, रेखाखंड कौन सा रेखाखंड, शीर्ष ए से रेखाखंड एस के बराबर, बराबर त्रिज्या का, त्रिज्या का, त्रिज्या का चाप काटा, चाप काटा, ठीक है। तीसरा, शीर्ष बी से रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड, उसके बाद कौन लिया, आर, आर के बराबर, आर के बराबर, आर के बराबर, आर के बराबर खंड आर के बराबर त्रिज्या, त्रिज्या का चाप काटा, ठीक है। कटान बिंदु को, कटान बिंदु को सी नाम दिया, ठीक है, सी नाम दिया, ये, ठीक है। चौथा नंबर पर आप लिखो, अतः, अतः त्रिभुज एबीसी की रचना हुई, या अभिष्ट त्रिभुज की रचना हुई, ऐसा लिखो, ठीक है। अतः अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज एबीसी की रचना हुई, अभिष्ट त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ, ऐसा लिखो, रचना नहीं, प्राप्त हुआ ज्यादा बेटर रहेगा, प्राप्त हुआ, ये ऐसा, ठीक है। ये रचना के पद इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। पहले हमने आर के बराबर ए बी रेखाखंड लिया, फिर हमने क्या किया, ए पॉइंट से एस के बराबर रेखाखंड का एक चाप काटा, ठीक है। फिर उसके बाद रेखाखंड आर के बराबर पॉइंट बी से एक चाप काटा, दोनों चाप जहां पे मिले उसको सी नाम दिया। तो इस तरह से क्या होगा, एक त्रिभुज एबीसी की रचना अपने को हुई, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए, पहला का दूसरा बोल रहा है, क्या एस टी व आर प्लस टी से त्रिभुज बन पाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मिटा दिया जो लिखा था, आर को हमने कितना लिया था, 2, और एस को कितना लिया था, 3, और टी को हमने कितना लिया था, 4 सेंटीमीटर लिया था। जब मेजरमेंट हमने किया था तो इतना इतना आया था, लगभग क्या मान के चले थे, ठीक है। अब आपको बताना है एस टी और आर प्लस टी, देखो तो इसमें से दो छोटी कौन है, एस और टी है ना, ठीक है। देखो एस बराबर कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। टी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 4, और एस प्लस टी, तो एस की वैल्यू है 3 प्लस टी की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो भुजा को, ये एक भुजा हो गया है, दो भुजा हो गया, 3 भुजा हो गया, छोटी दो भुजाओं को, ठीक है। छोटी क्या करना है, सबसे छोटी दो भुजाओं को आपको लेना है, ठीक है। सबसे छोटी दो भुजाओं को आप, अच्छा एस टी और आर प्लस टी दीजिए, सॉरी ये आर प्लस टी है, ये क्या है, आर है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ये आर है, आर कितना है, 2, तो कितना आएगा, 6, ठीक है। तो देखो छोटी दो भुजा कौन हो गई, एस प्लस टी, इन दोनों को जोड़िए और देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये बड़ा आ रहा है क्या,
किससे, r प्लस टी से, ठीक है। तो देखिए ये 3 और ये 4 और ये आपका कितना आ रहा है 6, ठीक है। ये आप अलग अलग लिख दीजिए, 4 प्लस 4, तो ये आ जा रहा है आपका 7 और ये हो जा रहा है 6, ये ठीक है। तो 7 बड़ा हो रहा है 6 से, ठीक है। तो लिख दीजिए अतः क्या हो जाएगा, अतः एस टी व आर प्लस टी भुजा से त्रिभुज की रचना संभव है, संभव है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी की रचना क्या है, संभव है, हम त्रिभुज एबीसी की रचना कर सकते हैं, ठीक है। यही पूछा है, बस अपने को रचना नहीं करना है, बस अपने को बताना है कि हम त्रिभुज बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो प्रश्न है वो इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। तो जी प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 5, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। अब शीर्ष ए से भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा की रचना कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, त्रिभुज बनाना है एबीसी, उसके बाद शीर्ष ए से भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष ए पर बने कोणों के योग, शीर्ष पर ए पर जो त्रिभुज बनेगा उनके कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जांच कीजिए, ठीक है। शीर्ष ए पर बने कोण का योग और त्रिभुज के सभी कोणों का योग, माने त्रिभुज के जो जितना कोण बने हुए हैं उनका क्या होगा, कोणों का योग, और शीर्ष ए पर बनेगा उनका क्या होगा, कोणों का योग, ये आपको जांचना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। तो त्रिभुज एबीसी की, किसी भी त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, आपकी इच्छा है, आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे तो कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, भुजा के आधार पर बताओ कितने कितने त्रिभुज, तीन त्रिभुज होंगे भुजा के आधार पर, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। आपकी इच्छा है, आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, समबाहु त्रिभुज लेता हूं। कैसा, समबाहु त्रिभुज। देखो तो समबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे, एक आप ले लीजिए रेखाखंड AB, AB एक रेखाखंड ले लीजिए, ले लिए। अब इस अब कैसा बनाना है, समबाहु, माने इसकी सारी भुजाओं को क्या करना है, बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, अपने प्रकार को A से B त्रिज्या के बराबर, देखो इधर A से B इतना फैलाएंगे प्रकार को, A से B, और इतना फैलाने के बाद उतने माप का पॉइंट बिंदु A से या शीर्ष A से एक ऊपर आर काटेंगे, ठीक है। शीर्ष A से एक ऊपर आर काटेंगे और बिंदु B पर रख के एक ऐसे एक आर्क काटेंगे ऊपर, जहां पे मिलेगा उसको नाम दे देना है पॉइंट C। ये तो ये इसको मिला देंगे इस पॉइंट C से और इसको मिला देंगे हम पॉइंट B से, ये ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा क्या बन गया, एबीसी एक त्रिभुज बन गया, जो कि कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आपसे प्रश्न में नहीं बोला कौन सा बनाना है, कोई भी सा बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हम लिखते चलेंगे रचना के पद, ठीक है, रचना के पद। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना किया, ठीक है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज बोल रहा है तो कोई भी त्रिभुज बना लेते। एक त्रिभुज बनाया हमने एबीसी, जिसकी हमने क्या की, रचना की, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए प्रश्न क्या बोला है कि ए के समान, शीर्ष ए से क्या करना है, बीसी के समानांतर, किसके समानांतर, बीसी के समानांतर क्या करना है, एक रेखा खींचनी है, किसके समानांतर, बीसी के समानांतर। कहां से खींचना है, और शीर्ष ए से। तो देखिए यहां से अपने को खींचना है, तो इसके लिए आप क्या करिए, कैसे खींचेंगे, कैसे खींचते हैं, समानांतर रेखा, ठीक है। तो आप क्या करिए, अपने प्रकार को कोई भी माप का फैला लीजिए, कोई भी रेडियस का, ठीक है। अपने प्रकार को फैलाने के बाद बीसी के समानांतर खींचना ना इधर, तो यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट बी से एक ऐसे चाप काटेंगे, इधर देखो, और यहां से एक ऐसे चाप काटेंगे इधर, ये ऐसे, ये पॉइंट ए पर रखेंगे, ये थोड़ा ऐसे कटेगा ना, उतने ही माप का ऐसे चाप काटेंगे। देखो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, बिंदु ए पर अपने प्रकार को कोई भी माप का फैला लिया, फैलाने के बाद पॉइंट ए से आर काटना है, और उतने ही माप का पॉइंट बी से काटा, और उतने ही माप का पॉइंट ए से भी काटना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहां पर एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। सॉरी जी, मैंने थोड़ी गलती कर दी, सॉरी, वो तो उसके समानांतर चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी गलती कर दी, ये देखो ऐसे नहीं करनी है,
ऐसे में तो उसमें चला जाएगा, ठीक है। इसके समानांतर आपको रचना करनी है ना, इसके समानांतर, ठीक है। तो इसको क्या करिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, ये कंफ्यूजन का कारण बन रहा है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। इसको शीर्ष ए को हमने आगे बढ़ाया बीसी को। अब क्या करिए, पॉइंट ए से रखिए और क्या करिए, एक चाप प्रकार की सहायता से एक चाप काटा, ठीक है। फिर पॉइंट क्या करना है, इस पर रखना है, ये इस पर, ये देखो, ये इधर इधर से होते हुए काटना है। कहां से होते हुए, इधर से होते हुए काटना है, ये यहां पर देखो, या अच्छा एक काम, यहां से होते हुए ऐसे आपको क्या करना है, एक एक आर काटना है, ये बन गया, ठीक है। फिर ये बन गया, फिर हाँ, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो जितना डिस्टेंस का उसको नाप लीजिए, और यहां पे अपने किसको रखिए, किसको रखना है, प्रकार को, और रख के क्या करना है आपको, इधर काटना है। क्या करना है, इधर आपको काटना, जहां पर कटेगा, जहां पर कटेगा उसको स्केल की सहायता से आपको ऐसे मिला देना है, ये और आगे बढ़ा देना है, ये आपको आगे बढ़ा देना है। अब देखिए, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, हम कैसे जानेंगे कि ये वाला त्रिभुज, सॉरी ये वाला लाइन जो है और ये दोनों लाइन पैरेलल, हम कैसे जानेंगे जी, कैसे जानेंगे जी, कैसे जानेंगे। हमको पता है कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। क्या होता है जी, समानांतर रेखा में कोई समानांतर रेखा है, इसमें क्या होते हैं, संगत कोण जो होते हैं क्या होता है, बराबर होते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग देखो यहां से यहां बनने वाला जो कोण है, ये इधर का नाम मान के चलो, इधर का नाम मैं दे देता हूं डी, इधर रेखा है इसका नाम है डी, डी ए, और डी ए इसका नाम डी ए, ई नाम देता हूं, ये देखो डी ए ई, डी ए ई, तो ये वाला देखो कोण, और इसमें देखो ये वाला बी ए बी सी, ये यहां तक का कोण और यहां तक का कोण का माप, दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो ये कैसे कोण हो गए जी, संगत कोण हुआ, ये एक समानांतर लाइन हो गया, और ये इसकी क्या है, तिरछी लाइन, तो इसको ऊपर ये बढ़ रहा है और इसको ऊपर ये बढ़ रहा है, देखो संगत कोण क्या हो गया, बराबर हो गई, यानी कौन सी लाइन हो गई, समानांतर लाइन हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, बीसी के समानांतर क्या बना लिया जी, ए ई बना लिया, क्या बना लिया, ए ई बना लिया, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ठीक है, इसको आगे बढ़ा लिया, और आगे बढ़ाने के बाद सीधे आगे बढ़ा लिया, फिर ए ई बना लिया। अब आपको बोल रहा है इस शीर्ष पर, ठीक है, तो चलिए रचना लिख लेते हैं पहले, ठीक है। रचना लिख लिया, हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। फिर क्या किए, शीर्ष, शीर्ष बी ए, नहीं शीर्ष मत लिखो, रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड, 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 ठीक है, रेखाखंड बी ए को डी तक आगे बढ़ाया, ठीक है। तीसरा, प्रकार की सहायता से कोण ई ए डी बराबर कोण ए बी सी, ठीक है, डी ए बी बराबर, ठीक है, इसको लिख लो सी बी ए की रचना किया, ठीक है। इसकी सहायता से हमने क्या किया, जी, एक रचना किया, ठीक है। कैसा, यहां पर का कोण और यहां पर का कोण क्या हो जाए, बराबर हो, इस प्रकार की हमने रचना कर दिया, ठीक है, ठीक है ना, रचना किया, ये जहां से क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। या ऐसा मत लिखो, रचना किया इसका सही नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रकार की सहायता से रचना कर दिया, ऐसा लिखो। तथा चौथा नंबर पर लिखो, तथा तब बीसी, रचना करने के बाद, ठीक तो है, बीसी के समांतर ए ई बनाया, ठीक है, ये ठीक तो लिख रहे हैं हम, इसकी कोण हमने रचना किया, दोनों कोण बराबर हो ऐसा कोण बनाया, और फिर क्या किया, बीसी से समांतर ए ई, ये हमने बना दिया, समांतर रेखा की रचना कर दी, ठीक है।
BC समानांतर होगा AE का। क्योंकि देखो जो कोण EAD जो है बराबर है कोण CBA का। किससे है? हमने जो रचना किया उससे है। ठीक है, अब 5वें नंबर पे देखो आपको क्या बोल रहा है, शीर्ष A से आपको कोण बताना। देखो शीर्ष से कितनी कोण बढ़ रहा है जी? एक कोण देखो, एक कोण बढ़ रहा है आपका DAE धन, दूसरा कोण बढ़ रहा है EAC धन, तीसरा कोण बढ़ रहा है आपका CAB। और आप लोग को पता है अगर इनको ऐसे मैं मिला दूं यहां से लेकर यहां तक, ये सबका योग कितना अंश का होता है? ये देखो क्या बन जा रहा है, एक सरल रेखा बन जा रहा है। इस सरल रेखा पर बनी गई त्रिभुज सरल रेखा पर बनाया गया कोण बन जा रहा है। ठीक है, तो ABC इन सब का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, छठवा क्या बोला है? त्रिभुज ABC के कोण। देखो त्रिभुज ABC के कोण तो क्या हो जाएगा, कोण CAB धन कोण ABC धन कोण BCA, इन सब का योग भी कितना होगा? 180 अंश होगा। इन सब का योग भी कितना होगा जी? 180 अंश होगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो शीर्ष A से जो जितने कोण बन रहा है, देखो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो आपसे यही पूछा है, आपको क्या करना है, BC के समानांतर इसकी आपको रचना करना है। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे जितना कोण बना है उतने अंश का यहाँ कोण बना दो, और ये जो कट पॉइंट कर रहा है इससे सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूं, आप चाहो तो इसको अपने लैंग्वेज में और ट्रांसलेट करके आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में इतना लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो प्रश्न नंबर 5 है इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए।